हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा देयर इज अ साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. नाउ यू हैव टू सोल्व दैट सिस्टम बाय यूजिंग द चोलेस्की मेथड. ओके, सो आज का हमारा टॉपिक है चोलेस्की मेथड और इट इज नोन एज स्क्वायर रूट मेथड. सो व्हाट इज द चोलेस्की मेथड? सो हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है ax is equal to b. Okay, where a is the coefficient matrix, x is the matrix of the unknowns and b is the matrix of the constants, you know. So you have to find out the solution by using the Cholesky method. So Cholesky method में हम क्या करते हैं, जो आपकी जो एक coefficient matrix है a, so हम उसे चेक करेंगे if this coefficient matrix is symmetric and positive definite, then A can be decomposed into the product of lower triangular matrix and its transpose. Transpose means एक तो lower triangular matrix L होगी और उसका transpose क्या होगा, L dash. तो कहने का मीनिंग है मैं A को क्या लिख सकता हूँ, A can be decomposed into the product of L into L dash, where L dash is the transpose of L, lower triangular matrix. So now we will see what is here positive definite. तो सबसे पहले हमें ये मेथड अप्लाई करने से पहले ये चेक करना है कि मैट्रिक्स आपकी क्या हो, कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो ए है वो क्या हो, सिमेट्रिक एंड पॉजिटिव डेफिनेट. सो सिमेट्रिक, यू नो दैट मींस ए डैश शुड बी इक्वल टू ए, सो दैट विल बी द सिमेट्रिक मैट्रिक्स. नाउ पॉजिटिव डेफिनेट, सो व्हेन द मैट्रिक्स इज सेड टू बी पॉजिटिव, सो यहां पर हम डेफिनेशन कि एक मैट्रिक्स को हम पॉजिटिव डेफिनेट कब कहेंगे, द मैट्रिक्स ए is said to be positive definite if it is symmetric and any one of the following property is hold. Okay, एक तो वो क्या हो, सिमेट्रिक हो और इनमें से कोई एक होल्ड करती हो. तो ये क्या है, या तो सभी की सभी आइगन वैल्यू क्या है वो आपकी पॉजिटिव हो. दूसरा क्या है, all the pivots of the echelon form of A. जब हम किसी मैट्रिक्स को echelon फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो जो भी हमारे पिवोट्स है उस मैट्रिक्स के, वो सभी के सभी क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए. देन इट कैन बी पॉजिटिव डेफिनेट. और सिमेट्रिक हो एंड क्या हो, ऑल द डिटरमिनेंट्स ऑफ द अपर लेफ्ट डायगोनल्स आर पॉजिटिव. तो कहने का अपर लेफ्ट डायगोनल का मीनिंग क्या आपका यहाँ पर, कि मान लीजिए आपके पास मैट्रिक्स है A1 A2 A3 एंड B1 B2 B3, सपोज C1 C2 C3. तो आपके पास जो ये मैट्रिसेस है, आपके पास जो ये मैट्रिसेस होगी, पहले तो 1 by 1 मैट्रिक्स होगी दिस वन, तो ये डिटरमिनेंट ऑफ A1 शुड बी पॉजिटिव. देन 2 by 2 मैट्रिक्स, अपर लेफ्ट की 2 by 2 मैट्रिक्स हम लेंगे A1. ओके, A1 A2 B1 B2, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट शुड बी पॉजिटिव एंड आफ्टर दैट वी विल टेक द डिटरमिनेंट द होल. ओके, दैट शुड आल्सो बी पॉजिटिव. तो कहने का मीनिंग है तीनों के तीनों डिटरमिनेंट्स आपके पॉजिटिव होने चाहिए और मैट्रिक्स का होनी चाहिए सिमेट्रिक होने चाहिए. देन द गिवन मैट्रिक्स इज सेड टू बी पॉजिटिव डेफिनेट. राइट, सो अगर मेरी मैट्रिक्स सिमेट्रिक और पॉजिटिव डेफिनेट होगी तब मैं चोलेस्की मेथड लगा सकता हूं. तो चोलेस्की मेथड मेरा क्या कहता है कि जो मैट्रिक्स आपकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए है उसको मैं डीकंपोज कर सकता हूं, उसको मैं ब्रेक कर सकता हूं इनटू द प्रोडक्ट ऑफ द टू मैट्रिसेस. लेकिन वो टू मैट्रिक्स मेरी क्या है, एक तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और दूसरी उसका ट्रांसपोज है. एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, दूसरा इसका ट्रांसपोज L डैश. राइट, नाउ वी विल सी दैट कि जब इसे इसमें ब्रेक कर दिया जाता है तो हाउ टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन. राइट, सो सपोज दैट वी हैव ब्रेक दिस इनटू L and L डैश, देन द सिस्टम कैन बी रिटन एज इन दिस फॉर्म. राइट, इसे किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, आपका सिस्टम क्या था, Ax इक्वल टू b. अब हमने क्या किया, हमने चोलेस्की मेथड का यूज करते हुए इसको ब्रेक कर दिया L इंटू एल ट्रांसपोज पे. तो मैंने A को ब्रेक कर दिया L इंटू एल ट्रांसपोज में, जहां पर L क्या है, मेरी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है. तो अगर मैं A को लिख देता हूं L इंटू एल ट्रांसपोज एंड दैट इज योर X, दैट इज इक्वल टू B. ओके, हमने क्या करना है, हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. सॉल्यूशन मींस X आपने फाइंड आउट करना है. X मींस जो आपके अननोन्स है उसकी वैल्यूज आपने फाइंड आउट करनी है, such that each and every equation of the system is satisfied. So how to find out this X? You know that the product of the matrices is associative, so you can take in this way
L dash into x will be equal to L into L dash x, that will be equal to B. Okay, so what I will do here, suppose that L dash x is Z. Suppose L dash x is equal to some Z, where Z is unknown. Now if L dash x is Z, so I will use this will be Lz is equal to B. ओके, सो हमें क्या करना है, हमें तो x की वैल्यू चाहिए. सो x आपका ये रहा. अगर मैं इस सिस्टम को सोल्व करता हूं तो यहां से मेरा x निकल जाएगा. लेकिन जब मैंने देखा कि x भी मेरा क्या है यहाँ पर अननोन, और ये z मैंने अभी सपोज किया है वो भी आपका अननोन है अभी, तो इसलिए मैं अभी तो इस सिस्टम को पहले सोल्व नहीं करूंगा. वी कम टू दैट सिस्टम, दैट इज L into Z इज इक्वल टू B. L आपका नोन है, जो आपकी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आप पहले निकाल चुके होंगे इसका यूज करके, एंड B आपका जो राइट हैंड साइड में मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट है वो भी आपका नोन है. इसका यूज करके पहले आप Z निकाल लोगे. ओके, व्हेन द Z विल बी नोन, तो Z आपका जब निकल जाएगा, देन यूज दिस Z ओवर हियर. वो Z की वैल्यू आप यहां पर यूज करोगे, तब आपका L डैश भी नोन है और Z भी नोन है. इसका यूज करके then you have to solve for x. Okay, then you have to solve for x, so it will be easily solved. Okay, so that was the whole method कि हम चौरस की decomposition method में क्या करेंगे. जस्ट आपने मेन जो इसमें पॉइंट ध्यान देने वाला है कि हम चौरस की मेथड अप्लाई कर पाएंगे. जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, if the coefficient matrix of the system is symmetric and positive definite. Right, now we come to our example. With the help of the example you will understand how to apply that method. Okay, so before starting the example, one more thing is required to remember. हम अगर मेरी मैट्रिक्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स सिमेट्रिक और पॉजिटिव डेफिनेट है, तब आप ए को डिकम्पोज कर सकते हो प्रोडक्ट ऑफ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज. दैट कैन आल्सो बी, अगर मेरी मैट्रिक्स सिमेट्रिक और पॉजिटिव डेफिनेट है तब आप ए को डिकम्पोज कर सकते हो, u इंटू यू ट्रांसपोज में भी डिकम्पोज कर सकते हो. ओके, यहां पर u का मीनिंग क्या है, u आपकी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, दैट इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. ओके, एंड u ट्रांसपोज क्या है, जैसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है उसका ट्रांसपोज है u डैश. ओके, तो अगर मेरा सिस्टम मैट्रिक्स a डिकम्पोज होगी इसमें, तो अगर मैं इसे यूज करता हूं सिस्टम में, तो उसे कैसे सोल्व करेंगे. a x इक्वल टू b है आपका यहाँ पर, तो a की जगह मैं क्या रख देता हूं u u डैश. तो जो मेरा फंक्शन है, आई मीन मेरा सिस्टम है, वो सिस्टम मेरा क्या बन जाएगा, u इंटू यू डैश x इज इक्वल टू b. नाउ यू नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिसेस इज एसोसिएटिव, सो यू विल टेक दिस सिस्टम एज u इंटू यू डैश x इज इक्वल टू b. Right, I call this is equal to some z. U dash x I call this is equal to z. तो ये आपका क्या बन जाएगा, u z is equal to b. ओके, हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, तो x मेरा इसमें है u dash x equal to z, लेकिन यहाँ पर आपका जो z मैंने सपोज किया है वो आपका अननोन है, तो इसलिए पहले हम इस सिस्टम को नहीं, हम इस सिस्टम को सोल्व करेंगे. तो जब ये सिस्टम सोल्व किया जाएगा, u आपका नोन है क्योंकि आप पहले से ही a को डिकम्पोज कर चुके हो u और u डैश के प्रोडक्ट में, तो यहां से जो मेरा u है प्लेस u, और d भी आपका नोन है. राइट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स होती है अननोन कांस्टेंट्स की, ये भी आपके नोन है. तो दैट मींस बाय यूजिंग u एंड d वैल्यूज यू कैन फाइंड आउट सोल्व फॉर z. तो आपका जब z नोन हो जाएगा, ये z की वैल्यू आपने यहां पर प्लेस करनी है. ओके, व्हेन द z विल बी नोन, सो इस सिस्टम को आपका u डैश भी नोन है, पहले से हमारे पास वैल्यू है, u डैश की वैल्यू यूज कीजिए और z की वैल्यू यूज कीजिए, देन यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू फॉर x. ओके, देन यू कैन फाइंड आउट फॉर x. सो इन दिस वे either you can decompose a into l into l dash, where l is lower triangular matrix, or you can decompose this a into the product of u and u dash, where u is the upper triangular matrix. So now we will take some example to understand that method. Okay, so I have an example. You have to solve the following system by the Cholesky method. There are the equations: x plus 2y 3z plus 3z equal to 5, 2x plus 8y plus 22z is equal to 6, 3x plus 22y plus 82z is equal to minus 10. Okay,
So I have to apply the Cholesky method. So before applying the Cholesky method, you have to check that if you write down that system in the matrix form, that can be written as Ax is equal to B. जहां पर A क्या है आपकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, A होगा कोफिशिएंट मैट्रिक्स. सो सारे कोफिशिएंट कलेक्ट किए, राइट डाउन इन द मैट्रिक्स फॉर्म. दिस इज A. X क्या है, दैट इज द मैट्रिक्स ऑफ अननोन. अननोन मेरे क्या है, X, Y एंड Z. ओके. एंड जो B है, B क्या है, मैट्रिक्स ऑफ द कांस्टेंट्स. यहाँ पर कांस्टेंट्स मेरे क्या है, 5, 6 एंड -10. तो ये मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स हो गए. तो हम चोरस्की मेथड अप्लाई करने से पहले हम क्या चेक करते हैं कि जो ये आपकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, दैट शुड बी सिमेट्रिक एंड पॉजिटिव डेफिनेट. तो सिमेट्रिक तो आप चेक कर सकते हो डायगोनल एंटिटी को छोड़कर. हमारी जो Aij शुड बी इक्वल टू Aj फॉर ऑल Ij. सिमेट्रिक तभी होता है A शुड बी इक्वल टू A ट्रांसपोज, राइट. तो अगर मैं चेक करता हूं तो ये डायगोनल एंट्रीज, तो हमारी A11 विल बी इक्वल टू A11, A22 विल बी इक्वल टू A22, A33 विल बी इक्वल टू A33. वो तो सेम ही रहेगी. अगर मैं ये देखता हूं A12 किसके इक्वल है, A21 के. ओके, 2 विल बी इक्वल टू 2. फिर A13 A31 के इक्वल है, 3 इक्वल टू 3 है. एंड A23 आपका A32 के इक्वल है, 22 इक्वल टू 22. सो ये आपकी क्या होगी, मैट्रिक्स सिमेट्रिक. अब हमें ये चेक करना है कि मैट्रिक्स आपकी पॉजिटिव डेफिनेट भी है या नहीं है. तो सिमेट्रिक तो ये है. तो पॉजिटिव डेफिनेट के लिए मैं क्या करता हूं, जो आपके लेफ्ट जो आपका अपर लेफ्ट डायगोनल्स है उनके सभी डिटर्मिनेंट्स में फाइंड आउट करता हूं. तो अपर लेफ्ट डायगोनल के लिए मैं डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करता हूं पहले इस एलिमेंट का. तो मैंने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया 1 का. तो मेरा 1 का डिटर्मिनेंट क्या है, यहाँ पर 1 और 1 क्या है, दैट विल बी पॉजिटिव, राइट. नाउ आई फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट फॉर दिस 2/2 मैट्रिक्स, अपर लेफ्ट 2/2 मैट्रिक्स. इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे. तो ये डिटर्मिनेंट मेरे पास क्या होगा, डिटर्मिनेंट 1 2 2 8. ये कितना होगा, राइट, 8 minus 4, that will be 4. This will also be positive. And after that we will find out the determinant of this one, the whole matrix 3/3. फिर इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे. जब इसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड आउट करेंगे, so we can check that 82. So we check that कि इसका डिटर्मिनेंट मैंने ये सोल्व किया है, that determinant will be 36. जब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया 36, वो भी क्या है, पॉजिटिव है. तो अपर लेफ्ट डायगोनल्स के जो हमारे ये डिटर्मिनेंट्स है सभी मैट्रिसेस के, तो वो क्या है, मेरे पॉजिटिव है. सो कहने का मीनिंग है ये आपकी सिमेट्रिक भी होगी और अपर लेफ्ट डायगोनल्स के सभी डिटर्मिनेंट्स आपके मैट्रिसेस के वो क्या है, पॉजिटिव है. तो इसलिए ये मैट्रिक्स आपकी क्या बन गई, सिमेट्रिक एंड पॉजिटिव डेफिनेट. अब ये सिमेट्रिक एंड पॉजिटिव डेफिनेट है, तब मैं यूज करता हूँ चोरस्की मेथड को. चोरस्की मेथड में क्या कहते हैं, जो मैट्रिक्स ए है उसको मैं डीकंपोज कर सकता हूँ इन द प्रोडक्ट ऑफ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स L एंड इट्स ट्रांसपोज. तो मेरे पास ए क्या है, ए इज द गिवन मैट्रिक्स हियर, इट इज 1 2 3, राइट डाउन, एंड 2 8 22. So that means A will be equal to L into L transpose. I write down the A coefficient matrix and L is a lower triangular matrix. Lower triangular matrix क्या है, जो आपका प्रिंसिपल डायगोनल्स के ऊपर की सारी एंट्री है वो 0 होनी चाहिए. So I write down this thing. Okay, L11 0 0, L21 L22 0, L31 L32 L33, right? And L dash is its transpose. इसका ट्रांसपोज क्या लेंगे, this row into this column, then second row into the second column, and third row into the third column. I have written. Okay, now what you have to do, just to take the product of these two matrices. So when you take its product, so I have written the product, this row with this column L11 square, this row with this column L11 L21, this row with this column, this entry, then second row with first column, second row with second column, second row with third column. Okay, then third row first column, third row second column, and third row third column. I have written the entry. Now what you have to do, आपने ये सभी के सभी जो वैल्यू है अननोन वैल्यूज, दिस यू हैव टू फाइंड आउट. ये 6 वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है. सो व्हाट विल बी दिस वन. अगर मेरे पास L की एंट्री आ गई, सो दैट मींस वी विल गेट द L dash आल्सो. ओके, सो हाउ टू फाइंड आउट, जस्ट यू हैव टू कंपेयर द कोएफिशिएंट, आई मीन कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स. सो L11 स्क्वायर किसके इक्वल होगा, यू विल से दैट L11 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 1 element, this is equal to 1. So when you take its root, you will get L11 will be equal to 1. Okay, now L21 into L11, ये किसके इक्वल होगा, that L21 into L11 will be equal to 2.
L21 L11 will be equal to 2, लेकिन L11 हम पहले निकाल चुके हैं, वो मेरा क्या है 1 है, so that means L21 into 1 will be 2, so आपका आ जाएगा L21 will be equal to 2. Now L31 into L11 will be equal to 3. If this is equal to 3, L11 तो आपका 1 है, so L31 will be equal to 3. राइट, तो अगर मैंने कंपेयर किए इस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ, सो आई गॉट द वैल्यू L11 L21 L31. अगर मैं ये वैल्यू कंपेयर करता हूं तो यहां से L11 मेरा पहले ही आ चुका है, L21 भी मेरा आ चुका है, L31 भी आ चुका है, सो नो नीड टू कंपेयर दिस वन अगेन. ओके, सो इफ आई कंपेयर द रिमेनिंग टर्म, नाउ इफ आई कंपेयर दिस वन L21 स्क्वायर प्लस L22 स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू 8. L21 स्क्वायर प्लस L22 स्क्वायर will be equal to 8, लेकिन L21 है आपके पास, this is 2. okay, so that will be 2 square 4, so 4 will be go to that side, so L22 square will be equal to what, 8 minus 4 will be 4, so L22 आ गया आपका 2, L22 हो गया 2, राइट, ये वैल्यू भी आ गई आपके पास. अब हम इस वैल्यू पर चलते हैं, दिस इज L21 L31 प्लस L22 L32, ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, करस्पॉन्डिंग 22. राइट, जो वैल्यू आपको पता है वो यहां पर रख दीजिए. L21 आपका क्या है, दिस इज 2, सो दिस इज 2. L31 आपका कितना है, दिस इज 3. L22 कितना है आपका, दिस इज 2, एंड दिस इज L32, दैट इज इक्वल टू 22. राइट, सो दैट विल बी 6 व्हेन आई कम टू दिस साइड, so 2L32 will be equal to 22 minus 6, so it will be 16, right? Right, so L32 will be equal to 8, so I got L32. so हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है, 6 वैल्यू आई नीड एक्चुअली. so हमारे पास 1 2 3 4 and 5 वैल्यूज आई गॉट. आई नीड वन मोर वैल्यू, so L32 हमारा ये, अगर मैं इसे कंपेयर करता हूँ, L31 है, L21 है, L32 भी है आपके पास और L22 भी है, तो नो नीड टू टेक दिस वन. I take the last entry. When I take the last entry, so you will get the last entry is L31 square, L31 square plus L32 square plus L33 square, that will be equal to 82. So if I use that value, so now I compare the third entry will be equal to 82. I write on this one. Now L31, I have L31 3 square plus L32 की वैल्यू कितनी है 8, that will be 8 square plus L33 square will be equal to 82. and L33 square will be equal to 82 minus 9 minus 64, that will be 9. so L33 क्या आ जाएगा आपका 3. so आपके 6 वैल्यू आ चुके हैं, 1 2 3 4 5 and 6, all the value I have got. so that means I place this value into over here. so कहने का मीनिंग है आपके पास L आ जाएगा. L आ गया means L ट्रांसपोज you can get. okay, so I can write L में यहाँ पर लिख लेता हूँ. so हमारे पास अब लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स आ चुकी है, तो मुझे मेरा मेन गोल क्या था, मैं इसे इसमें कन्वर्ट करना चाहता था, ए को डिकम्पोज करना चाहता था L into L ट्रांसफॉर पर. तो मेरी L की एंट्री आ गई है, आई गॉट दिस L. सो नाउ आई कम टू आवर सिस्टम. मेरा सिस्टम क्या था, AX इज इक्वल टू B. सो मैंने A को किस में डिकम्पोज कर दिया, L into L ट्रांसपोज में. सो आई राइट डाउन ओवर हियर दैट इज L into L ट्रांसपोज X will be equal to B. okay, so now I write down L, that can be written as product is associative of the matrix, so it can be written in this form, right? so that L, I suppose this L dash X, L dash X is equal to Z. इसे मैं Z सपोज कर देता हूँ. if this is Z, so ये क्या बन जाएगा सिस्टम आपका, LZ is equal to B. okay, now the system becomes this one. अब हमें L भी पता है, ये रहा आपका L, और B भी आपका नोन है जो आप पहले ही लिख चुके हो. so हमारे पास B क्या है, 5 6 and minus 10 from the system. so you place the value over here. तो Z क्या है मेरा, Z is the matrix of unknowns Z1 Z2 and Z3 I suppose. so L आप वैल्यू प्लेस कीजिए L की. L क्या है आपका 1 0 0, that will be 2 2 0 and that will be 3 8 3. and what is Z, Z is Z1 Z2 Z3. okay, I take this is Z1 Z2 Z3, right, and that will be equal to B. B is what, 5 6 minus 10. so when you take the product, you will get that. You take the product,
that will be equal to Z1, right, and that will be equal to 2Z1 plus 2Z2, right, and this will be equal to 3Z1 plus 8Z2 plus 3Z3. That will be equal to what? That will be 5, 6 and minus 10. So when this will be the equality, you can get that कि Z1 किसके इक्वल होगा 5 के इक्वल. So you get that Z1 equal to 5. अब हम second element will be equal to the corresponding second entry. So that means 2Z1 plus 2Z2 will be equal to 6. तो अगर ये 6 के इक्वल है 2Z1 plus 2Z2 is equal to 6. अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो you will say that Z1 plus Z2 will be equal to 3. लेकिन Z1 की वैल्यू क्या है आपकी 5, तो Z2 आपका आ जाएगा -2. I get that Z2 will be equal to 3 minus 5 -2. So now you have placed the value in the third equation. थर्ड इक्वेशन आपकी क्या है? थर्ड इक्वेशन मेरी यहाँ लिख देते हैं हम थर्ड इक्वेशन को. That is 3Z1 plus 8Z2 plus 3Z3. ये आपका किसके इक्वल है? -10 के इक्वल. जो वैल्यू आपको पता है वो यहाँ पर प्लेस कर दीजिए. Z1 आपका 5 है, सो ये आपका हो गया 3 into 5 plus 8 into -2 plus 3Z3, that is -10, right? So it will be 15 minus 16 plus 3Z3 is equal to -10. So what it will be? That will be -1, and -1 go to that +1, so it will be 3Z3 will be equal to -9. So Z3 will be equal to -3. Okay, so कहने का मीनिंग है मेरे पास Z1 Z2 Z3 आ गया. Z1 आपके पास 5, Z2 -2 and Z3 -3. अब मुझे ये सिस्टम यूज करने के लिए हमें राइट हैंड साइड में ये सिस्टम चाहिए था, तो आई राइट डाउन ओवर हियर. Z1 आपका कितना है 5, Z2 -2 and Z3 -3. L डैश मुझे पहले ही पता है. व्हाट इज L डैश? तो ये है L, इसका जस्ट ट्रांसपोज में ले लेता हूं. सो फर्स्ट रो है जो 1 0 0, आई राइट डाउन इन द कॉलम. सेकंड रो 2 2 0, राइट डाउन इन द सेकंड कॉलम. थर्ड रो 3 8 3, राइट डाउन इन द कॉलम 3 8 3. और x क्या है मेरा? x इज x y z, x y and z, राइट. सो नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस सिस्टम. सो आई रब द प्रीवियस सिस्टम, क्योंकि मेरे पास Z1 Z2 Z3 आ गया, तो मैं इसे यहां से रब कर देता हूं. When I rub that system, let me rub this one also. Okay, so when I got the value of the Z1 Z2 Z3, so by using this system, now I am using this system over here. So this system you can solve. What it will be? That will be given by, just take the product. The equation matrix will be x plus 2y plus 3z. That will be first entry. Second will be 2y plus 8z, and third entry will be 3z, and that is equal to what? That is equal to 5 minus 2 and -3, right? So now the back substitution you can use. Okay, what will be the back substitution? First of all I take 3z equal to -3. So that means z की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई आपके पास? -1. Now I take the second one, और ये जो वैल्यू आई है वो उसमें यूज करेंगे. That is known as the back substitution. So आपका 2y plus 8z क्या है? 2y plus 8z will be equal to -2. So लेकिन z की वैल्यू आपके पास -1 है, तो आपका आ गया ये 2y minus 8 will be equal to -2. So आपका आ गया 2y will be equal to 6. Okay, 8 minus 2 6, and y will be equal to 3. Now I come to first one. X plus 2y plus 3z is equal to 5. आपको x चाहिए, यहाँ पर y भी नोन है आपके पास, z भी नोन है. I place the value 2 into 3 and plus 3 into -1. That will be equal to 5. So ये क्या बन जाएगा आपका? x plus 6 minus 3 equal to 5. 6 minus 3 is 3 and 5 minus 3 will be 2. So I got this one. So in this way I got this value. x की वैल्यू आ गई है आपके पास, y की वैल्यू आ गई है, और z की वैल्यू आ गया. इस तरीके से हमने देखा कि हम
चोलेस्की मेथड का यूज करके जो हमारे अननोन्स है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ, राइट? सो यू अंडरस्टैंड दैट मेथड. नाउ आई विल टॉक अबाउट द मेथड टू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय यूजिंग द चोलेस्की मेथड. तो चोलेस्की मेथड का यूज करके हमारे पास जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसका हम इनवर्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन चुकी है. दैट आई विल नॉट रन हियर. आई use that lower triangular matrix is over here. This one is the lower triangular matrix. Okay. So अब मेरे पास जो सिस्टम था, the system was ax is equal to b. हमने क्या किया, हमने देखा कि चोलेस्की मेथड का यूज करके मैं इस a को डिकम्पोज कर सकता हूं इनटू द प्रोडक्ट ऑफ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज. ओके, अब मुझे अगर इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है, हम इनवर्स का मेथड देख रहे हैं. मेथड टू फाइंड इनवर्स ऑफ ए, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, उसके बारे में बात करते हैं. जो हमारा गिवन सिस्टम है उसमें जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स का उसका इनवर्स कैसे निकलेगा. तो हमारा सिस्टम था Ax इक्वल टू बी. ए को आपने डिकम्पोज कर दिया L इंटू एल ट्रांसपोज पर, जहां पर L आपका क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है. अब मुझे चाहिए A inverse, so I take the inverse both side. Inverse will be equal to L into L transpose inverse, right? So if you write down this thing into this one, so it can be written as A into B inverse will be equal to B inverse into A inverse. So that means L dash inverse and into L inverse, right? And this L inverse, L dash inverse can also be written as L dash inverse will be equal to N inverse dash. Okay, you know the properties of the matrices. That will be written like this, L inverse. Okay, तो मेरा A inverse क्या आ गया, L inverse dash into L inverse. तो अगर मेरे पास L inverse आ जाता है तो उसका यूज करके भी आप सिस्टम को सोल्व कर सकते हो. How it can be solved? Suppose that if I write, this can also be solved. हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने देखा कि अगर मैं इनवर्स फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो बस L इनवर्स निकाल दीजिए. तो L इनवर्स के ट्रांसपोज को L इनवर्स से प्रोडक्ट कर दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा, A इनवर्स आ जाएगा. इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स. ओके, लेकिन अगर आपके पास इनवर्स आ गया है तो सिस्टम को भी हम इजीली सोल्व कर सकते हैं. कैसे कि हमारे पास सिस्टम क्या है, Ax इक्वल टू बी. नाउ इफ A इज नॉन सिंगुलर, तो कहने का मीनिंग है अगर मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई करता हूं A इनवर्स से तो क्या बन जाएगा, A इनवर्स प्री मल्टीप्लाई कर रहा हूं, A इनवर्स इनटू Ax विल बी इक्वल टू A इनवर्स B. तो A इनवर्स इनटू A क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी. सो दैट विल बी आइडेंटिटी इनटू x, केवल x आ जाएगा एंड दैट विल बी इक्वल टू A इनवर्स B, राइट? यू अंडरस्टैंड दैट थिंग. सो x आपका क्या आ गया, A इनवर्स B. तो x हमें निकालना है. x क्या है हमारा, मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स. अब ये मेरा अननोन निकल सकता है कब, अगर मेरे पास A इनवर्स और B आ जाए. B मुझे पहले नोन है, अगर मेरे पास A इनवर्स भी आ जाए तो मैं इसे इजीली सॉल्व कर सकता हूं. तो आप कहोगे A इनवर्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, दैट A इनवर्स कैन बी रिटन एज L इनवर्स ट्रांसपोज, L इनवर्स ट्रांसपोज इनटू L इनवर्स. ओके, दिस विल बी द A इनवर्स इनटू B. नाउ आपकी दो मैट्रिक्स है, so matrix product of the three matrices, that will be associative, so you will take that will be N inverse dash into L inverse B. So पहले L inverse B सोल्व कर दीजिए. so L inverse B करके जो आएगा then you multiply this one. okay, L inverse transpose से multiply कर दीजिए, then you will get that x. so x can be find out in this way. तो हमने देखा कि x इस तरीके से फाइंड आउट किया जा सकता है L इनवर्स का यूज करके. तो ये था आपका मेथड टू फाइंड आउट द L इनवर्स बाय यूजिंग द चोलेस्की मेथड. और चोलेस्की मेथड टू सोल्व द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन हम इससे पहले डिस्कस कर ही चुके हैं. सो प्लीज लुक एट द मेथड एंड solve the example based on that. Now the next topic we will discuss in the next class. Thank you very much, students.